रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अहादीस में जो सही हैं ऐब बयान किए हैं। अमरना अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम कान और आँख को अच्छी तरह देखें। तो अच्छी तरह देखने का माना यह कि इन आँख और कान में छोटा ऐब भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि छोटा ऐब अच्छी तरह ना देखने से चुप सकता है, तो अच्छी तरह देखने से छोटा ऐब भी वाज़ेह हो जाता है। तो कान किसी किस्म का कटा हुआ, किसी किस्म का सुराख, या आँख में भेंगा हो, काना हो, इस तरह का जानवर तो कबूल नहीं होगा। दूसरी बात यह कि उसमें अगर उसका भेंगापन वाज़ेह हो, थोड़ा बहुत गौर से भी पता ना चल रहा हो, मामूली सा हो तो परवाह नहीं। नंबर दो, उसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह हो, अगर तो मामूली सा लंगड़ापन है तो चल जाएगा, ज़्यादा लंगड़ापन है तो वो ज़्यादा नहीं चलेगा। इसी तरह बीमारी किसी किस्म की हो, वो चलते में नज़र आ रहा हो ये जानवर बीमार है तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह वो जानवर जो इतना बूढ़ा हो, जिसकी हड्डियों से मेख कम हो गई हो, तो ये जानवर भी नहीं चलेगा। तो ये चार ऐब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। लिहाजा इसके अलावा अगर कोई ऐब है, बाज़ मादा जानवरों का जो दूध देने वाले थन हैं उनमें कोई नक्स है, कोई हरज की बात नहीं। किसी का सींग टूट गया है, कोई हरज की बात नहीं। और बाज़ लोग खस्सी वाले जानवर को ऐब बना रहे होते हैं, ये कोई ऐब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खस्सी जानवर भी ज़िबा किया है। इन ऐबों के अलावा अगर कोई छोटा मोटा ऐब है तो उसकी कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह अगर कोई जानवर ख़रीदने के बाद लंगड़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है तो वो आप अल्लाह को दे चुके हैं, ज़िबा होने से पहले पहले अगर वो ज़्यादा ऐबदार हो गया और आपके पास बदलने की ताकत है तो तब्दील कर लो, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको ही कबूल फरमाएगा। इसी तरह जानवर दोंदा होना चाहिए। अलबत्ता अगर ऊन वाला जानवर है, एक होते हैं बाल वाले जानवर, बकरी बकरा, एक है ऊन वाले जानवर, तो ऊन वाले जानवर में अगर मोटा ताज़ा हो और अभी अगर दोंदा नहीं हुआ तो वो चल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-जज़्उ मिन अद-दानी यूफ़ी मिम्मा तूफ़ी मिन्हु सनिया, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भेड़ का बच्चा बच्ची ये जो हैं, ये अगर अभी दोंदा नहीं भी हुआ तो ये दोंदे की जगह पर काम कर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप दो दांत जानवर को ज़िबा करो, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन युसर अलैकुम, मगर ये कि तुम पर तंगी हो जाए तो फिर ऊन वाला जानवर दोंदा ना भी हो तो उसको ज़िबा किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊन वाले जानवर, बाल वाले नहीं, ऊन वाले जानवर का वो जानवर जो अभी दो दांत नहीं हुआ वो उस जगह काम कर जाता है जिस जगह दो दांत जानवर काम करता है बाल वाले जानवर का। तो इन दोनों रवायतों को जमा करें तो ये साबित होता है कि तरजीह तो दो दांत को ही देनी चाहिए, वो ऊन वाला हो या बाल वाला हो। और ये भी कि 4 और 6 दांत वाले से भी बचना चाहिए। अगरचे मैं नहीं कहता कि वो नाजायज़ है, लेकिन जब फरमाया ना ज़िबा करो मगर 2 दांत, तो इसका मतलब है कि 4 और 6 वाले से भी 2 दांत वाला बेहतर है, वही करना चाहिए। अगर तंगी हो पैसे की या बाज़ार में मिल ना रहा हो तो फिर ऊन वाले में से 2 दांत ना भी हो तो ज़िबा किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात नीयत की सफाई है। इसमें हम बहुत गलती करते हैं, अपने जानवर को घुमाते हैं महल्ले में ताकि लोग देखें कि इनका जानवर, पूछें कितने का लिया, फिर हम फ़ख्र से बताते हैं हम इन्हें इतने का लिया, तो वो नीयत की ख़राबी की तरफ बात जाती है। इस तरीके से नीयत और रियाकारी आने से वो अमल बर्बाद हो जाता है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाद लोग तस्वीरें बनाकर यादगार उस पर नेट पर चढ़ा देते हैं, बाद लोग उसको अखबार में दे देते हैं कितना खूबसूरत जानवर, इतना ज़्यादा महंगा लिया। तो ये सब बातें रियाकारी वाली बातें हैं। आपने अल्लाह ताला के लिए इबादत करनी है, उसमें हड्डियाँ मकसद नहीं है, गोश्त मकसद नहीं है, कुछ और मकसद नहीं है। फरमाया लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास ना खून जाता है ना गोश्त जाता है, अल्लाह के पास तकवा जाता है। जो जब छुरी फेरो तो तुम्हारे दिल में तकवा और लिल्लाहियत और अल्लाह के खौफ की कैफियत पैदा होती है, वो अल्लाह के पास जाती है। तो इसलिए ना तो बहुत मरियल सा जानवर लेना चाहिए और ना अच्छा लेकर उस पर फ़ख्र करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के लिए नेकी को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए।